8 मार्च वुमेन्स डे, महिला दिवस। और मेरा बीता अपने प्लांट्स को बचाते बचाते। काम शुरू हो चुका है, प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है और घर के बिल्कुल ही नज़दीक मेरी सारी बगिया उजड़ चुकी है। सारे पौधे मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, मैंने इधर उधर रख दिए थे। 99% प्लांट्स में हटा चुकी थी। और ये है क्लिप 9 मार्च की। 9 मार्च को क्या क्या चल रहा है, मैंने कहा एक छोटी सी क्लिप बना लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये सारा लेबर ने सारे नाले का लेंटर तोड़ दिया और नाले में भी मलबा गिर गया, प्लस नाले से सिल्ट भी निकालनी थी। तो ये सारे ट्रक वगैरह लग गए और ये क्रेन भी आ गई। अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर क्रेन आ पाएगी, लेकिन वो छोटी क्रेन लेकर के आए, बड़ी क्रेन नहीं आ पा रही थी और उससे काम भी नहीं हो रहा था। तो एक दिन उन्होंने बीच में रोक लिया था, फिर ये छोटी क्रेन लाई यहाँ पर लाने के लिए और ये दो व्हीकल घर के सामने लग गए और इन्होंने इतना सामान निकाला कि मेरी सारी घर की दीवारें बाहर से गंदी हो गई। तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि अब क्या हालात चल रहे हैं। और आज ये है 10 मार्च का वीडियो मैं जो अब स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैंने कहा नुकसान क्या क्या हुए हैं, नुकसान भी होंगे जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। मैंने बतेरा सब कुछ बचाने की कोशिश की कि कुछ नुकसान ना हो, एक एक चीज मेरी बची रहे। लेकिन नुकसान के नाम पे तो हो गई ना नुकसान। तो दोस्तों, अब ये देखो आज की क्या स्थिति है। ये इधर दीवार के साथ ना मेरे 2-4 गमले रह गए थे, मुझे अंदाजा नहीं था यहाँ पर क्रेन आ जाएगी। लेकिन मैंने बताया ना, वो छोटी क्रेन ले आए कि भाई जगह थोड़ी सी संकरी गली है, बड़ी क्रेन आ नहीं पा रही थी, तो वो छोटी लेकर के आए और उन्होंने सारी सिल्ट निकाल निकाल के फेंकी बाहर ना, तो सारा घर के दीवार और ये गेट वगैरह सब गंदे हो गए। खैर कोई नहीं, जब ये काम खत्म हो जाएगा ना तो हम वाइट वॉश करा लेंगे। और ये मैं थोड़ा सा बचते बचाते ना कहीं मेरा पैर कीचड़ में ना फंस जाए, तो मैंने कहा थोड़ा सा इधर से मैं आपको एक व्यू दिखा देती हूँ। ये 2-4 गमले रखे थे, खैर सिल्ट में दबने से बच गए हैं, बट बाल बाल बचे हुए हैं। अब इनको पानी कैसे दिया जाएगा। तो लेबर बोली कि 1-2 दिन में हम इस सिल्ट को उठा लेंगे जब थोड़ी सी ये ड्राई हो जाएगी। मैं कहा चलो कोई नहीं, गमले ऐसे भी नहीं है, जो पौधे हैं वो 1-2 दिन उनको पानी ना मिले, डेफिनबेकिया, साइकस, तो वो सरवाइव कर जाएंगे। और नुकसान के नाम पे ये देखो, ये रैक ये मेरे रखे थे यहाँ कोने में, मैं रखती थी इनके ऊपर मेरे छोटे छोटे प्लांट्स रखे होते थे। सम जेड की बोनसाई मैंने बना के रख रखी थी और छोटे छोटे सकुलेंट्स वगैरह। तो ये 2 रैक, दोनों रैक है ना बिल्कुल खराब हो गए हैं। एक ट्रक ने तो इसको टक्कर ही मार दी। और फिर मैंने इनके पौधे जहां जहां उठा करके, मुझे अंदाजा नहीं था बिल्कुल इस दीवार के समीप भी बिल्कुल ना ट्रक आ जाएंगे। तो ये जो जेड की बना रखे थे ना, मैंने मैंने उठा के फटाफट घर के अंदर ही रख लिए हैं, क्योंकि कहीं और मेरे को जगह नहीं मिल रही है बिल्कुल भी कि मैं कहाँ कहाँ इनको रख के आऊं। और ये देख रहे हैं ना आप, ये रैक टूट ही गया है बिल्कुल। और ये और वो रैक, ये यहाँ पर रखे होते थे मैंने, और यहीं पर ही, और पिछली क्लिप में आपने देखा होगा बिल्कुल सट के ट्रक लग गया था। बस ये था कि इन प्लांट्स का कचूमर नहीं बना और पौधे बच गए। रैक टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, गमला टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, मेरा प्लांट नहीं मरना चाहिए। तो और हालात देखो क्या हाल हो गया है। कोई सोच सकता था। अगर आप मेरी पहले की वीडियो देखेंगे तो मैंने यहाँ कितने अच्छे अच्छे पौधे रखे हुए थे और वो सब बेचारे इधर उधर पड़े हैं और सारे में मलबा ही मलबा। अभी तो इसके मलबे के उठने के बाद फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी और नज़ारे होंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या क्या सेटअप करना है। अब ये देखो सारे पौधे इधर पड़े हैं, कुछ एक में मतलब पानी ज़्यादा चाहिए होता है तो वो थोड़े मुरझा रहे हैं। कुछ एक जो मैंने अप्रूट करके मतलब वो जो क्यारी थी ना मैं दिखा रही थी, जहाँ पर मेरा एक पाम भी लगा हुआ था, उसमें से भी मैंने कुछ पौधे निकाल लिए थे। एक अपराजिता था, तुलसी थी, मैंने कहा सर्वाइव करेंगे तो ठीक है, नहीं तो वैसे ही मरना है। प्लस एक और बड़ा नुकसान, ये जो एरिका पाम है, जो मैंने दिखाया था बहुत बड़ा एरिका पाम, और ये जमीन में लगा हुआ था उस क्यारी में। तो जेसीबी क्रेन लगनी थी तो ये तो मरना ही मरना था। तो हमने इसको निकाल लिया था और निकाल के लगा दिया गमले में, तभी लगा दिया था। लेकिन ये ना ऊपर से झुक रहा है, अब समझ नहीं आ रहा ये जिंदा रहेगा या नहीं। वैसे
50-50 चांस होते हैं जब प्लांट अप्रूट होता है, और ये तो बहुत ही बड़ा था। और देखते हैं, और ये जेसीबी जब आई तो उन्होंने मज़दूरों ने उठा के इसको यहाँ रख दिया, और उनके हाथ में ये प्लांट अलग आ गया और गमला अलग। लेकिन ये चंपा का है, और चंपा तो सर्वाइव कर जाता है, उसको चाहे 2-4 दिन अगर आप नहीं भी लगाओगे ना गमले में, और जब लगाओगे वो तब भी सर्वाइव कर जाता है, बहुत हार्डी प्लांट होता है। अनेक प्लांट्स जो मैंने अप्रूट किए थे वो यहाँ रख रखे हैं। कुछ एक ये देखिए वियना के सीड्स लाके मैंने बोए थे, ये भी मैंने उस क्यारी में से अप्रूट किए। हाल फिलहाल स्ट्रेस में आकर के इनकी सारी लीव्स एक बार तो झड़ेंगी, उसके बाद अगर फुटाव आ जाता है तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये 4-5 है, एक भी पौधा जिंदा रह जाए, मेरी उम्मीद यही होती है। जब मेरे बहुत सारे पौधे होते हैं और उन पे कोई मार पड़ती है तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ, एक बच जाए, फिर मैं उनसे दोबारा बहुत सारे बना लूंगी। और ये वो सारे जेड, हालांकि मैंने ना संडे को सुबह करने तो करे क्या, तो फिर मैंने ना थोड़े से जेड यहाँ रख करके ना 1 बाय 1, और यहाँ मैंने अपनी टेबल रख ली थी, चेयर रख ली थी, इन सब की गुड़ाई की थी और इन सब की पिंचिंग की थी। क्योंकि ना जेड की मैंने टोपियारी बनानी है, बोनसाई बनानी है, तो इनकी रेगुलर पिंचिंग होती रहे तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ पे आते हैं। और ये मैं लीव्स इसी यहीं पर इसी गमले में डाले जा रही थी। और ये है ना, जेठ का मौसम भी आ रखा है। पहले तो ये डोरमेंसी में था, तो और अब ये इसका फुटाव शुरू हो गया है, फटाफट ये फास्ट ग्रोथ कर रहा है। तो क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है इसके अकॉर्डिंग है, तो पिंचिंग मैं करे जा रही हूँ ताकि इसकी ना ये पैडिंग्स बहुत अच्छी अच्छी हो जाएं। और ये देखिए, एक पिंच करती हूँ तो 2 ब्रांचेस फूट जाती हैं, फिर उनको पिंच करती हूँ तो 4 हो जाती हैं, इस तरह से ये घना हो जाएगा। तो ये है कि एक-एक डाल को पकड़ के ना पत्ते में निकालती हूँ, ये नहीं कि उठाया कैंची और सीधा से सारा काट दिया, नहीं। मैं एक-एक डाली पकड़ के पिंचिंग करती रहती हूँ कि ये जल्दी से जल्दी ना डेंस हो जाए, इसकी जितनी भी मैंने ये इसके पैडिंग स्टार्ट कर रखी है कि बहुत सुंदर हो जाए। और 3 साल की ये मेरी मेहनत है। मैंने 3 साल पहले ये काम शुरू किया था, और इनको मेरे पास कोई वायर नहीं है, मैं धागों से बाँध-बाँध के डंडियाँ लगा-लगा के छोटी-छोटी फाचरें और फाड़-फाड़ के ना बाम्बू की बाँस की, उनको लगा-लगा के मैंने इनको ये वाली शेप्स दी हैं। तो ये सारा चल रहा है, सब बढ़िया है। बस एक जो पाम है वो थोड़ा-सा मुरझाया है, बाकी पौधे सारे ठीक हैं। हाँ, इनकी छोटी-मोटी जो गमले-वमले हैं वो थोड़े-से टूट-टाट रहे हैं, लेकिन जब हम दोबारा सेटअप करेंगे तो फिर अच्छे ठीक से कर लेंगे, अच्छे-अच्छे गमलों में लगा लेंगे इनको। तो फ्रेंड्स ये था सारा, मैं आपको दिखा रही थी आज के वीडियो में कि क्या-क्या हालात हैं। और जो पार्क में है, पार्क का गेट बंद हो चुका है, तो मैं फिर पार्क में दूसरी साइड से जाकर के वीडियो बना के लाऊँगी और दिखाऊँगी कि ये पौधे मेरे सही चल रहे हैं। उनमें पानी दे के आऊँगी, पार्क से ही पानी दिया जाएगा उनको। और आपको कैसा लगा वीडियो तो बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और ये देखिए अडेनियम सही चल रहे हैं, रूट प्रूनिंग कर दी थी, रीपॉटिंग कर दी थी, और अब इनकी नोट्स फूल रही हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ से वो फुटाव लेगा। और सारा ये अब एक तरह से ना गोडाउन जैसा व्यू हो गया है, जहाँ-जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पर। और ये देखो मैं चेक कर रही थी, वीडियो बना रही थी, और देखो ये जेड की डंडी पड़ी मिली मेरे को। ये ऊपर जेड की ना टोकरी लगी हुई है ना, ज़रूर इसी की टूट के नीचे गिरी होगी। तो हमने ये भी नहीं फेंकनी। एक छोटी से छोटी डंडी को भी मैं ना लगा देती हूँ, कहीं नहीं फेंकनी। जितना मेरे को जेड मिलता है, जितना मैं काटती हूँ, मैं उसको बिल्कुल लगा देती हूँ। छोटी-सी 4-5 पत्तियों की भी मेरे को डंडी मिलती है ना, तो मैं उसको भी फिर से लगा देती हूँ गमले में। और ये ऐसे ही मल्टीप्लाई करके बहुत सारे बनाने हैं। और इधर ये पीकॉक शेप में मैं बना रही थी, संडे मॉर्निंग में ही मैंने इसको थोड़ी-सी शेपिंग की थी और इसकी थोड़ी-सी पत्तियाँ डंडियाँ वगैरह बाँधी थी। और ये देखो ये एक छोटा-सा पपी यहाँ आने को चाह रहा है ताकि अंदर आकर के ये उत्पात मचाए। इसको ये जगह मिल गई है, क्योंकि ये शीट लगा कर के ना मैंने इनके अंदर आने की जगह बंद कर दी है, क्योंकि मेरे कुछ अच्छे पौधे ज़मीन पर ही रखे हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये यही है अपडेट। आगे का अपडेट भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, कुछ भी अगर कार्य प्रगति पर होगा। आप मेरी वीडियो इसी तरह देखते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।